उन्नाव रेप केस न्याय व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। उन्नाव रेप केस भारत के उन गिने चुने मामलों में से एक है जिन्हें न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि प्रशासन, पुलिस, राजनीति और न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यह मामला वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से सामने आया, जब एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि उसके साथ तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने बलात्कार किया है। पीड़िता का कहना था कि वह नौकरी की मदद मांगने विधायक के पास गई थी, लेकिन वहां उसके साथ जबरदस्ती की गई। इस गंभीर आरोप के बावजूद पुलिस ने शुरुआती मामले को दबाने की पूरी कोशिश की, एफआईआर दर्ज नहीं की, पीड़िता के बयान से आरोपी का नाम हटाया गया और मामले को जानबूझकर कमजोर किया गया। ये वही पहला मोड़ था जहां सिस्टम पीड़िता के साथ खड़े होने के बजाय सत्ता के आगे झुकता दिखाई दिया। पीड़िता और उसके परिवार ने हार नहीं मानी और लगातार न्याय की गुहार लगाते रहे, लेकिन जैसे जैसे वे आवाज उठाते गए, दबाव और बढ़ता गया। अप्रैल 2018 में पीड़िता के पिता को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जहां उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई। कुछ ही घंटों बाद उनकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कई गंभीर चोटों का खुलासा हुआ, जिससे साफ हुआ कि यह सामान्य मौत नहीं थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया, क्योंकि जिस पिता ने अपनी बेटी के लिए न्याय मांगने गया था, उसी को सिस्टम ने हमेशा के लिए चुप करा दिया। बाद में इस मामले में कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया और सीबीआई जांच के आदेश दिए गए, लेकिन सवाल ये था कि क्या ये वही कार्रवाई समय पर हुआ है, सिर्फ जन आक्रोश शांत कराने के लिए था। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। वर्ष 2019 में जब केस की सुनवाई चल रही थी, तब पीड़िता अपनी चाची, मौसी और वकील के साथ कार से जा रही थी। रास्ते में एक ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी भयावह थी कि चाची और मौसी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीड़िता और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक की नंबर प्लेट पर ग्रीस लगी हुई थी, जिससे नंबर साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और हैरानी की बात तो ये थी कि उस दिन पीड़िता के साथ कोई भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था, जबकि उसे पहले ही सुरक्षा दी गई थी। इस घटना को महज सड़क दुर्घटना मानना तो मुश्किल था, क्योंकि इसमें कई ऐसे संयोग थे जो इसे एक सोची समझी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। आज तक इस मामले में किसी को सजा नहीं हो पाई और यह भी न्याय प्रणाली की एक बड़ी विफलता मानी जाती है। लगातार संघर्षों के बाद आखिरकार वर्ष 2019 में कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और पीड़िता के पिता की मौत के जुड़े मामलों में अलग से सजा दी गई। देश में राहत की सांस ली और लगा कि देर से ही सही, लेकिन न्याय हुआ है। मगर वर्ष 2025 में यह मामला फिर सुर्खियों में आ गया, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कानूनी तकनीकी आधार पर सेंगर की सजा को सस्पेंड कर दिया गया। यह सस्पेंशन इस बात पर आधारित था कि क्या विधायक को लोक सेवक की श्रेणी में माना जाए या नहीं, जबकि अपराध पहले ही सिद्ध हो चुका था। इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि क्या न्याय सिर्फ कानूनी पेंचों तक सीमित रह गया है, और क्या पीड़िता की सुरक्षा, उसका डर और उसका जीवन इन तकनीकी बहसों से कम महत्वपूर्ण है। उन्नाव केस इसलिए सिर्फ एक अपराध की कहानी ही नहीं, बल्कि यह दिखता है कि जब आरोपी ताकतवर होता हो तो सिस्टम कैसे पीड़िता को अकेला छोड़ देता है। यह मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि न्याय केवल कोर्ट के आदेश में नहीं, बल्कि पीड़िता के भरोसे और समाज की संवेदनशीलता पे भी दिखना चाहिए। अगर दोषी सजा के बावजूद बाहर घूमे और पीड़िता आज भी असुरक्षित महसूस करे, तो यह लोकतंत्र और न्याय दोनों के लिए खतरे की घंटी है। उन्नाव केस आज भी हमें याद दिलाता है कि सवाल पूछना ज़रूरी है, क्योंकि जब सवाल बंद हो जाते हैं तब न्याय भी कमज़ोर पड़ने लगता है।
वीडियो कैसा लगा? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट